हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्लास 11th से ही होता है, 11th 12th और उसके बाद आगे जब हम लोग किसी और भी पढ़ाई में करते हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये बेस्ड रहता है हम लोग का पढ़ने के लिए। तो हमें करना क्या है, आज हम डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे हैं। पहली बात तो मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर बता दूं, इस वक्त ठंडी चल रहा है, रात में वैसे ही नहीं पढ़ाई हो पाती है। अगर रात में आप पढ़ते हैं थोड़ा ज़्यादा देर, कह लीजिए कि आप 2 घंटे भी अगर रात में एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं कि 11 बजे तक जो लड़के सो रहे हैं, अब एग्ज़ाम आ रहा है, अगर वो 1 बजे रात तक जग के पढ़ते हैं तो वो बेटर कर सकते हैं, क्योंकि रात में काफ़ी शांत माहौल होता है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो रात में ही बना रहा हूँ मैं, कि शांत माहौल होता है और उस वक्त जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे माइंड सेट में जाते रहता है। और प्रैक्टिस यदि आप हार्ड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सक्सेस होंगे ही होंगे और अच्छा नंबर अचीव करेंगे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे। डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है, इसमें एक्स और वाई डिफरेंशिएशन, एक्स और वाई दोनों तरीकों का देखेंगे। तो पहले आज मैं पूरे फॉर्मूले की एक समरी बनाया हूँ, इसके बाद और भी फार्मूले हैं बट मैं इतने ही फार्मूले को अभी आपको बता रहा हूँ। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स का है, कॉस इनवर्स एक्स का है, टेन इनवर्स एक्स का है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले फार्मूला एक बार समराइज करा देता हूँ, फिर मैं डिफरेंशिएशन के सारे सवाल बताऊंगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स का पावर एन माइनस वन। इसका एक एग्जाम्पल यदि हम लोग ले लेते हैं कि यदि मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करना है, तो हम इसको y लेट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो x का स्क्वायर मतलब x टू द पावर n को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, x टू द पावर n को। तो कहने का मतलब n नीचे आएगा और x लिखा जाएगा, फिर n माइनस वन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू नीचे आएगा, x के पावर टू माइनस वन और टू एक्स पे पावर वन होगा, जिसको वन हम लोग लिखते नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे। हटा दिया हम लोगों ने, तो ये तो सिंपल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स। ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं इसकी। अब हम लोग जानेंगे कि ये तो इसके पे रिलेटेड हो गया। अब कहने का मतलब है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्चुअली में होता क्या है ना, जैसे अभी हम लोग जो किए थे उसी को मैं आपको फिर एक दूसरे वे में समझाता हूँ कि जैसे x की पावर 3 है तो डिफरेंशिएशन बोलता है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, तो डी वाई बाई डी एक्स तो करना है आपको, तो यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लगाना है और x टू द पावर 3 करना है। तो डिफरेंशिएशन का रूल ये होता है कि जो बेस होता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, बट हम लोग दिखाते नहीं है क्योंकि हमें पता है डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू वन होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, सेम फॉर्मूला पुटअप करेंगे एक्स टू द पावर एन का, तो इसके एन की जगह 3 है तो 3 नीचे आया, एक्स टू द पावर, जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये पार्ट हटा देंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन हो गया, 3 माइनस वन। एंड अगेन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ बेस भी होता है, बट हम बेस को नहीं दिखाते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू वन होती है। यदि बेस में x हो तब, तो ये हो जाएगा 3 एक्स टू द पावर 2, 3 माइनस वन 2 हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो गया। और जो भी डी बाई डी एक्स ऑफ के बाहर होता है उसका कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो मेरी फाइनल वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर, ये होता है। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई पे पावर एक्स ही होती है। उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स इज इक्वल टू ए पे पावर एक्स लॉग ए। अब ए की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 पे पावर एक्स भी हो सकता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को करना हो तो डी वाई बाई डी एक्स, सेम लिखने का पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए बोर्ड में, 2x। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ओके, होना क्या है इसके बाद इसका 2 पे पावर x और log 2। देखिए a की जगह 2 है, 2 पे पावर x, तो 2 पे पावर x मतलब a पे पावर x log
बेस क्या था यहाँ पे, बेस ए था, यहाँ पे बेस हमने 2 रख दिया क्योंकि यहाँ का बेस 2 है। तो ये हो गया मेरा क्लियर। अब आता है मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, 1 2 3 4 ए बी सी, अगर उसके पास एक्स और वाई नहीं उसके साथ मल्टीप्लाई में अटैच्ड है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो उसका आता है सेक एक्स टेन एक्स। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो उसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स आता है, तो उसका होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो उसका आता है 1 बाई एक्स। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इस पे सवाल कई बनते हैं, कई क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन बनने के बाद अगर मैं सिंपल डिफरेंशिएशन दे दिया कि y इक्वल टू 10x, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो तुम सिंपल करोगे। डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो 10x का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया इसका। मगर यदि यहीं पे हम क्या करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर दे और कह दे नहीं y इक्वल टू 10 2x का डिफरेंशिएशन करिए, तो देखिए मुझसे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनको ये बताऊंगा हर बार t लेट नहीं करेंगे उसको। अगर t लेट करेंगे तो यदि काफ़ी लंबा डिफरेंशिएशन है, अगेन t अगेन t अगेन t, तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए मैं बताता हूं कि जितने फार्मूले मैंने दिया हुआ है यहाँ से x को छोड़ के जहां जहां x है, जैसे यहाँ 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 जहां जहां x है उसको आप भूल जाइए कि वो x है। मतलब जहां भी मेरा x है, अगर जैसे मेरा 10 है तो फार्मूले में 10 है, अगर x की जगह कुछ भी ज्यादा हो तो उसे मन में एज्यूम कर लीजिए कि वो x ही लिखा हुआ है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो लिखने का तरीका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10 2x। मैंने इसको अपने मन में सोचा है कि वो 2x नहीं लिखा है, वो x ही लिखा हुआ है। तो हम करेंगे क्या, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो 10 इसको x ही पढ़ेंगे हम लोग, तो लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर x। बट हमने अपने मन में क्या रखा है, 2x रखा है हम लोग अपने मन में, तो 2x लिखेंगे इसको। अब जो हम लोग मन में रखते हैं या मन में जो हम लोग सोचे रहते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ जो मन में किए हैं उसको लिख दिए। डिफरेंशिएशन के बाहर है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x, यहाँ पे 2 कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे। तो आएगा सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसे आगे लिख देंगे, कभी भी एंगल में मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x और 2 हम लोग यहाँ लिख देंगे। देखिए कैसे हुआ। अगर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 2x हमारे मन में x ही है, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, मगर हमने जो एज्यूम किया उसका अगेन डिफरेंशिएशन, फिर मैंने कॉमन लिया और उसके बाद हमने करना इसको शुरू किया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी फॉर्मूले हैं उसको हम लोग करेंगे। मैं अभी कुछ देर के लिए उधर इसलिए गया था क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ नहीं दिख रहा है वहाँ पे, तो मैं आपको फिर से उसे यहाँ दिखाता हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चों को यहाँ से नहीं दिख रहा होगा। तो इसके आगे करना क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए, इसके आगे करना क्या है, ये पोर्शन इधर लाइए। इसके आगे इसे करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो करना क्या है, ये तो बाहर है तो इसका तो डिफरेंशिएशन होना ही नहीं है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, इसका कांस्टेंट वैल्यू 2 है, इसे बाहर निकालेंगे
और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे तो हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने अभी क्या बताया था 1, तो ये हो जाएगा 2, ये आगे 2 लेते आएंगे, कभी भी इसके एंगल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ सेक स्क्वायर 2x है, यहाँ 2x है, तो 2 इसको आगे लेते आएंगे और इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x, यही मेरा आंसर हो गया। आप लोग को डिफरेंशिएशन यदि समझना है तो मैं डिफरेंशिएशन को एकदम डीपली तरीके से आपको एक एक पार्ट समझाते जाऊंगा और आपको ये समझ में आते रहेगा। बस मेरी रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि जिसे भी ये वीडियो मिले वो फॉरवर्ड करे और कंटिन्यू उससे कमेंट करके टच में रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, जिससे मुझे पता चले और कमेंट करे कि मुझे सर डिफरेंशिएशन सीखना है, तो मैं उसे डिफरेंशिएशन का, अब मैं कह दूं कि डिफरेंशिएशन का ये बहुत ज़्यादा बोलना हो गया, मैं उसे एकदम मास्टर बना दूंगा डिफरेंशिएशन का, उसे कोई भी डिफरेंशिएशन प्रूविंग कुछ भी आ जाए वो कर सकता है, क्योंकि मुझे इसकी लॉजिकली चीज़ पता है कि कहाँ पे लड़के इसमें कन्फ्यूजन में होते हैं। और मैंने जिन भी बच्चों को आज तक पढ़ा है वो कभी भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में कभी भी उनको 12th तक तो कोई नहीं हरा सकता, इसके आगे भी उनको प्रूविंग से लेके किसी चीज़ में कोई हरा ही नहीं सकता है। और ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कोई नहीं हरा सकता है, बट वो यदि 100% है तो वो 98% तक वो 12th में ही जान जाएंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है। क्योंकि मुझसे डिप्लोमा में जाते हैं बच्चे, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं, जहाँ भी डिफरेंशिएशन के सवाल आते हैं तो हमसे पूछते हैं, तो मैं डिफरेंशिएशन, अब ये नहीं है कि बच्चा 11th में डिफरेंशिएशन थोड़ा समझाया गया है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से समझाया है, प्रूविंग करना है सारे फार्मूले, और उसके बाद आपको सवाल बताया गया है कि ये सब क्वेश्चन लग रहे हैं। मगर यदि आपको अच्छे से सीखना है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी जब पढ़ता था अपने समय टी 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 टी, तो मैं काफ़ी बोलता था नो सर ये टी नहीं, तो मैंने जब किया इसको तो सर ने मुझे बताया कि नहीं इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी इस नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करूँ, जिससे वो डिफरेंशिएशन, 12th में डिफरेंशिएशन के सवाल को काफ़ी ईजी तरीके से लगा ले। इसके बाद इंटीग्रेशन आते हैं, उसके भी, और मुझे इसके पूरे मेन टॉपिक में कहाँ बच्चे अटकते हैं वो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं 1 बाय 1 पर डे पढ़ाऊंगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपको मुझे ये सवाल बताना है, आप बताइए, मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, बाय।